माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। मन से ज़्यादा कहीं पहुँचने को कोई आतुर नहीं होता और मन से ज़्यादा पहुँचने से कोई डरता नहीं है। बड़ी गहरी बेचैनी रहती है मन की कि किसी भी तरीके से पहुंच ही जाऊं। मन का होना ही एक दौड़ है। मन का होना ही एक दौड़ है और व्यर्थ ही नहीं दौड़ रहा, उसे वास्तव में पहुंचना है। वो बेचैन है, उसकी बेचैनी झूठी नहीं है। लेकिन मन का दौड़ना वैसा ही है जैसे कोई इस कमरे के भीतर भीतर दौड़ता रहे और उम्मीद उसने ये बांध रखी हो कि वो कहीं पहुंच जाएगा। उसकी कोशिशों में कमी नहीं है, बस उसके पास डर है और दीवालें हैं और श्रद्धाहीनता है। खूब दौड़ता है, खूब मेहनत करता है, श्रमिक है मन। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाता है कि तोड़ ही दे दीवालें। क्या है मन की दीवालें? ध्यान से समझिएगा। मन की दौड़ ही, मन का घेरा ही मन की दीवालें हैं। किसी और दीवाल में नहीं कैद है मन। मन जहां तक जाता है, दौड़ दौड़ वही मन की दीवाल है। उसके आगे नहीं जा पाता वो। कोई बाहरी दीवार नहीं है जो मन को रोक रही है। तुम दौड़ना शुरू करते हो और जहां तक जाके तुम बार बार लौट आते हो, वही तो तुम्हारी दीवार है ना। कोई बाहरी दीवार है ही नहीं। तुम जिसको पार नहीं कर पा रहे हो, जहां तक तुम जाते हो और अटक अटक जाते हो, वही तुम्हारी दीवार है। दीवारों को बाहरी समझो तो एक तरीका सूझता है। क्या? कि दीवारों को हथौड़ा मार मार के तोड़ देंगे, गिरा देंगे। दीवारें हैं, दीवारों ने मन को कैद कर रखा है। इसी कैद के कारण मन जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच नहीं पा रहा है। मारो दीवारों को, गिरा दो। ये धोखा हो जाएगा क्योंकि दीवार बाहरी है ही नहीं। मन की दौड़ का ही नाम दीवाल है। और जब ये समझ लिया जाए कि मन की दौड़ का ही नाम दीवाल है, तब दीवाल गिराना और आसान हो जाता है। अब मन को क्या करना है? मन को ठहर जाना है। मन खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है, खूब दौड़ता है और पाता नहीं है। और इसी कारण नहीं पाता है कि खूब दौड़ता है।
जहां भी दौड़ेगा मन ही दौड़ रहा है ना। उन दीवालों को गिराने का तरीका यह है कि दौड़ को ही रोक दिया जाए। जैसे ही दौड़ रुकेगी पता चलेगा दीवार थी ही नहीं, मेरी दौड़ ही दीवार का निर्माण कर रही थी। मेरी ये कोशिश कि पा लूं, यही मेरे भीतर खालीपन निर्मित करती थी। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन थम गया वस्तु ठौर की ठौर। मन जहां तक दौड़ सकता था उसने दौड़ लिया। दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, जितनी तेरी ताकत थी तू दौड़ ले। और पूरा दौड़ लेने के बाद जब मन थमा तो क्या पाता है? जिस चीज के पीछे दौड़ रहा था वो वहीं की वहीं है, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ थक मन थम गया वस्तु ठौर की ठौर। जब कबीर कह रहे हैं कि माला फेरत जुग भया, नहीं, वो उसी माला की बात नहीं कर रहे हैं जो हाथ में फेरी जाती है। माला से अर्थ है वो जो गोल 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 लगातार दौड़ चल ही रही है, जुगों से चल रही है कि कुछ मिल जाएगा। लगातार मन की कोशिश चल ही रही है, 1000 मालाएं फेरी हैं उसने। मालाएं बदलती रही हैं, माला फेरने वाला कायम रहा है। कर का मन का छाण दे, मन का फेर। और मन का फेरने का यही अर्थ है कि उस गोले में, उस वृत्त में, उस घेरे में तू दौड़ना छोड़ दे। तू कितना दौड़ेगा, तू कितना सर पटकेगा? ये अजीब दीवार है जो पैदा ही इसीलिए होती है क्योंकि तू इस पे सर पटकता है। ये अजीब सा कारागार है जो है ही इसीलिए क्योंकि तू मुक्त होना चाहता है। नहीं, बंधन पहले नहीं आया है, तेरी मुक्ति की आकांक्षा ही तेरा बंधन है। तू मुक्ति की आकांक्षा छोड़ दे, शांत होकर बैठ जा, उसका तत्व समझिए। मुक्ति की आकांक्षा में यह भाव बहुत गहरा है कि मेरी आकांक्षा से मैं मुक्त हो सकता हूं। बात समझिएगा, मुक्ति की आकांक्षा कहती है मैं चाहूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और यह भाव तो हम में रहता ही है ना। तुम्हारे चाहे तो तुम मुक्त भी नहीं हो सकते। जितना जोर से चाहोगे मुक्ति, उतने ही बंध जाओगे। बंधन और कुछ है ही नहीं, मैं दोहरा रहा हूं, मुक्ति की आकांक्षा ही बंधन है। क्योंकि हर आकांक्षा के पीछे आप हैं, आपका आग्रह है मुक्ति का। आप चाहोगे मुक्ति कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि चाह चाह के आप चाहने वाले को मौजूद कर रहे हो, और उसी चाहने वाले से ही तो मुक्त होना है। मुक्ति की चाह नहीं चाहिए, चाहने वाले से मुक्त होना है। और चाहने वाला कैसे जीवित रहता है? चाह चाह के।
जो चाहने वाला है उसके पास तो जीवित रहने का एक ही तरीका है, और चाहो। ठीक है, ये नहीं चाहना, वो नहीं चाहना, दुनियादारी नहीं चाहनी, तो मुक्ति चाहो। चाहा किसने? जो भी चाहा, चाहा किसने? माया तो ठगनी बड़ी, पता भी नहीं चलता कि मुक्ति की चाह में भी वो बंधन लेकर के हाजिर है। मैं कौन? जो मुक्ति का आकांक्षी है। मैं कौन? अरे जिसने बड़े यत्न करे हैं मुक्ति के। मैं कौन? जो निरंतर अथक साधना में लगा हुआ है मुक्ति की। थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ। वो दीवारें जिनसे मुक्त होना चाहते हो, तुम्हारे थमते ही हट जाएंगी। वो दीवारें हैं ही नहीं, कोई दीवार नहीं है जिसको तोड़ना है। ये ऐसा ही है जैसे खुले मैदान में तुमने खूब गोल गोल घूम घूम कर एक घेरा बना लिया हो, और फिर तुम कहो इस घेरे से मुक्त होना है। वो घेरा बन कैसे रहा है? तुम्हारी कोशिशों से तो बन रहा है। कोशिशें बंद कर दो। मुक्ति कोई हासिल करने वाली चीज नहीं है। और ये तो सेकंड स्टेप की बात होगी ना, जैसे कि एक जगह कहते हैं कि जब तक चाहोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, और दूसरे स्टेप में कहते हैं कि मिल इसलिए ही नहीं आगे भी चाह रहे हैं। वो चाह है कि पा लूं, दीवारें तोड़ दूं, वो कहां से शुरू ही हो रही है? दीवालों के आभास से वो चाह शुरू हो रही है। ठीक, पहले दीवालों का आभास आएगा, फिर कहते हो कि दीवारें तोड़ूं। और दीवारें कहां से आई? दीवारें कहां से आई? तुम्हारी दौड़ से। दौड़ में तुमने पहले ही ये चाह रखा है कि जो मिला ही है उससे दूर हो जाऊं। भाग भाग के तुम कर क्या रहे हो? ये बात बड़ी मजेदार है। हम ये तो कह देते हैं कि कोशिश कर करके तुम पा भी नहीं सकते, तुम कोशिश कर करके नहीं पा सकते। तुम्हारी सीमा के, तुम्हारी काबिलियत के बाहर की बात है कि तुम पा लो। पाने के बारे में आपने खूब सुना होगा कि तुम कोशिश कर करके पा नहीं पाओगे। कबीर आगे की बात कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं तुम कोशिश कर करके छोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर कोशिश जैसे पाने वाले को पुख्ता करती है वैसे ही छोड़ने वाले को भी पुख्ता करती है। यत्न करता तो वही है ना। अब ये बड़ा बुरा लगता है मन को कि हम इतना कुछ पाने की राह पर थे, इतना कुछ हमने पा लिया था, फिर हमें सिखाया गया कि छोड़ो। पकड़ना बुरी बात है, आसक्ति बुरी बात है, संग्रह बुरी बात है।
तो हमने छोड़ा अपरिग्रह, और हमसे कहा जा रहा है कि तुम तो छोड़ भी नहीं सकते, अपने चाहे तो तुम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो पाने वाला था वही तो छोड़ने वाला है। खेल बदल रहा है बस। वो कभी वो पाने में लगा हुआ था, अब वो छोड़ने को उद्यत है। अपने चाहे तो तुम सर भी नहीं झुका पाओगे, क्योंकि तो सर उठाने में लगा हुआ था, अब उसको सर झुकाने में बड़ा मजा आ रहा है। बड़े सूक्ष्म खेल हैं ये। मैं आज सर झुकाने आया हूं, मैं आज समर्पण करने आया हूं। मध्य प्रदेश में बड़े डकैत हुआ करते थे, सुना होगा। चंबल, भिंड, मुरैना, जो पूरी घाटी है, तो फिर आज से करीब 20-25 साल पहले उन सब ने समर्पण किया। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय ये काम शुरू हुआ था। तो उनकी फोटोएं छपती थी समर्पण करते समय, डकैतों की। तो जब समर्पण करने आते थे, और सरकार की ओर से योजना थी कि समर्पण करोगे तो सजा कम रहेगी, तुम्हारे परिवार को ये मदद मिलेगी और ये सब रहेगा। वो समर्पण करने आते थे, वो जो भाव होता था वो ठीक वैसे ही होता था जैसे कि गोली मारते समय होता है, उतना ही चौड़ा। हम समर्पण करने आए हैं, तो वैसे ही हम आते हैं समर्पण करने। अरे हम आए हैं, राजा हुए हैं कई जो हर साल अपना सब कुछ दे दिया करते थे दान में, सब कुछ दे देंगे। और आप उनके किस्से देखिए, उनके चित्रों को देखिए जब वो दान दे रहे हैं। अरे हमने सब कुछ दे दिया, तुम कुछ भी कर लोगे, तुम दीवारों का ही निर्माण करोगे। तुम्हारा हर करना एक नई दीवार है, और जब तक इसको समझते नहीं दीवारें खड़े ही करते जाओगे। तुम्हारा हर करना, तुम्हारा समर्पण भी तुम्हें फंसा रहा है। कर का मन का छाण दे। अहंकार तो यहाँ पे सिर्फ एक भाव ही तो है। सब कुछ भाव रे। अगर समर्पण में वो भाव ही ना हो जो ये रियलाइज होने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं हम आए हैं समर्पण करने, वो भाव किसको आएगा? अब हम वो हैं जो समर्पण करने आए थे, पर हमें ये भाव आ गया कि हम समर्पण करने आए थे। तो अब हम वो हैं जिन्हें ये भाव है कि अब हमें वो भाव नहीं है। फिर इस तरह से तो उस दीवार से कभी कोई बाहर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो एक ही तरीका बचता है, क्या? आत्मसमर्पण। मैं को हटा दो। कौन हटाएगा?
सुनिए ध्यान से, समझिए बात को। आपके हटाए कुछ हटेगा नहीं और इकट्ठा होगा। और ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें मात्र सुनना शेष रह जाता है, आप नहीं। मैं को जरा हटाइए, वास्तव ध्यान में आइए। दौड़ दौड़ मन थम ही गया, वस्तु ठौर की ठौर। कबीर कहते हैं या तो थक लो या समझ लो। दोनों एक बराबर रास्ते हैं, दोनों में से कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं है, दोनों में से कोई भी दूसरे से श्रेष्ठतर नहीं है। थक लो, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है। 100, 500, 1000, 2000 जन्मों तक कोशिश कर लो। ये बिल्कुल अधमरे होके गिर पड़ोगे तो ऐसा दिखाई देगा, है दौड़ क्यों रहा था। या तो ये कर लो या समझ लो। पर तुम्हारी समझ से नहीं होगा काम। तुमने जो भी समझा होगा उससे नहीं काम होगा। समझ भर लो, समझेगा भी तो मैं ही। उससे कुछ होगा नहीं। ये कैसी बात हुई? करता छोड़ना, even thinking has to be like. इसका अर्थ ये है कि जब भी तुम्हें लगा कि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो तुम्हारी समझ जो है वो किसी काम की नहीं है। तुम्हें जब भी लगेगा कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है समझ समझ के, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। समझ लो, पर तुम्हारी समझ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वास्तव में समझोगे उस दिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि समझ में आ गया है। उसको सत्संग कहते हैं, जहां सब मिल गया और पता भी नहीं चला कि मिल गया। हाँ, जीवन बदल जाएगा, पर ठीक ठीक बता नहीं पाओगे कि किस कारण बदल रहा है। जहां कहीं भी तुम्हारी समझ होगी वो तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे कटोरे में कटोरे से ज्यादा बड़ा पानी थोड़ी आ जाना है। तुम्हारी समझ नहीं, मात्र समझ। और जब मात्र समझ होगी तो वो तुम्हें समझ जैसी लगेगी नहीं। या तो तुम उसके प्रति अनभिज्ञ रहोगे या वो तुमको बेवकूफी भी लग सकती है। अगर बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ रहा हो, बिल्कुल आ गई बात समझ में, तो बेकार ही गया तुम्हारा बैठना। सब समझ गए, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। इस जगत के नियम वहां नहीं चलते। इस जगत में जब शिक्षण होता है, पढ़ाई होती है, तो आपके शिक्षक को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर वो आपसे सवाल पूछे और आप उन सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दें, क्योंकि वो पूछेगा भी क्या, मात्र वही जो उसने पढ़ाया है। उसको बड़ा अच्छा रहेगा आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया गया अगर वही पूछा जा रहा है तो जवाब स्मृति से ही देना है। खुश हो जाएगा। गुरु को कोई प्रसन्नता नहीं होनी है अगर आप साफ साफ बता दें कि आज आपने ये पढ़ाया। वो तुम्हें कोई ज्ञान थोड़ी दे रहा है जो तुमने इकट्ठा कर लिया।
वो तो मन का फिरा रहा है। वो तुम्हारे मन में और जानकारी नहीं दे रहा है, वो मन का ही बदलाव कर रहा है। इसीलिए जो बोध युक्त होता है, शास्त्र कहते हैं कि वो बड़ा मूढ़वत व्यवहार करता है, बड़ा नासमझों जैसा दिखाई देता है। मूढ़वत ही नहीं, पशुवत भी। उसके होने में, जीवन में, आचरण में हमारी आंखों को समझदारी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। हमारी आंखों को क्या, उसकी आंखों को भी समझदारी नहीं दिखाई देगी। बुल्ले शाह कहते हैं, गुन ही भरा मैं फिरया लोग कहें दरवेश। मैं गुनाहों से भरा फिरता हूं और लोग मुझे दरवेश समझते हैं। कहते हैं मेरा तो फेस भी काला है, सूफी काले कपड़े पहनते हैं। आप उसी से पूछो तो कितना समझदार है, वो कहेगा मैं समझदार। और वो कोई विनम्रता ओढ़ नहीं रहा है, उसने सीख नहीं लिया है कि सबको बताना चाहिए कि नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। उसको वास्तव में नहीं पता कि उसे कुछ आता है। इसी कारण आप उससे कहिए कि तू एक जरा ग्रंथ लिख दे अपने ज्ञान का, तो वो लिख नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। कहेगा क्या लिख दूं? हां, संवाद कर सकते हो, बातचीत करो, तो अगर कुछ है तो वो अपने आप को प्रकट कर देगा। और ऐसे ही विश्व के श्रेष्ठतम ग्रंथ लिखे भी गए हैं संवाद में, क्योंकि संवाद के अतिरिक्त उसको भी नहीं पता कि उसे क्या पता है। उसकी कोई समझ है ही नहीं व्यक्तिगत। वो कैसे बताए तुम्हें कि उसे क्या पता है? जब उसे ही नहीं पता तो तुम्हें क्या बताएगा? हां, करो बातचीत, तब निकलेगा। पर जो निकलेगा वो भी उसका अपना है ही नहीं, वो रेडियो की भांति है। वो तो बस पाता है और बोल देता है। हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? पाना है और गाना है। वही काम जो एक रेडियो करता है, वो पाता है और गा देता है। उसमें उसका अपना क्या है? तुम उससे कहो अपनी आत्मकथा लिखो, जरा जीवन भर का जो तुम्हारा ज्ञान है उससे एक पुस्तक तैयार कर दो, वो नहीं कर पाएगा। हां, तुम में सुनने की उत्सुकता है, सामने बैठो, उस वार्तालाप में, उस संवाद में, फिर वहां से उपनिषद पैदा होते हैं। ऐसे ही आए हैं सारे उपनिषद। बैठा है गुरु और सामने बैठे हैं शिष्य, और जो बातचीत है उसी का नाम उपनिषद है। इसका ये अर्थ नहीं गुरु आलसी है कि अलग से बैठ के लिख नहीं सकता। उसके लिए असंभव है अलग से बैठ के लिखना। वो कहेगा क्या लिखूं, कुछ पता ही नहीं है तो लिखूं क्या? किस्से कहानियां लिखे जा सकते हैं एकांत में बैठ करके। रामायण और महाभारत संवाद नहीं है, वो अकेले बैठ के लिख लोगे। पर गीता के लिए तो चाहिए कोई अर्जुन,
जो खींच ले कृष्ण के भीतर से।